बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि बीते 17 तारीख से लेके और अभी 8:13 तक हमारे बीच 4 शिक्षा मित्र साथी काल कलवित हो गए। इन सभी साथियों के पास इतना पैसा, इतना आर्थिक संसाधन नहीं था जो अपना अंतिम संस्कार भी करने की व्यवस्था जुटा पाते। एटा वाले मामले में तो अभी तक प्रशासन वहापोह में बना हुआ है। जान कैसे चली गई, कैसे मौत हुई, क्योंकि 10 मिनट लेट आने का कारण यह रहा, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह जी से एक इंटरव्यू था, तो चूंकि वो थोड़ा 10 मिनट लेट शुरू हो पाया और फिर वो लंबा हो गया। उस पर बातचीत थी, कैसे कांवड़ में अराजकता फैल रही है, उनसे बातचीत थी, कैसे स्कूल बंद हो रहे हैं, इस सब पर एक बड़ी चर्चा थी। और सुबह उसे डाला जाएगा तो आप सबसे कहेंगे कि उस वीडियो को समझना कितनी शानदार तरीके से उन्होंने कहा है कि इस देश के शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों को, उन्होंने कहा कि एक एक स्कूल कई शिक्षा मित्र चला रहे हैं, कई स्कूलों में केवल शिक्षा मित्र की तैनाती है, सारे उन्होंने जिक्र किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर हम आंदोलन करेंगे। पूर्व डीजीपी हैं, बड़े पद पर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार में दखल रहता है, आना जाना। लेकिन मेरा यह सवाल है कि इन शिक्षा मित्रों का जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो घर पर कफन के पैसे नहीं, उधार लेकर अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ दर्जनों हमारे वो साथी हैं जो रोज हमें सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोगों की पता लग जाती है। कई लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो खाली हाथ घर जा रहे हैं, 15 दिन का भी वेतन अभी उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, मेरे पास एक पोस्ट किसी ने भेजी थी कि मेरी आज लखनऊ बात हुई थी। आज तो खैर क्या हुई होगी, कल हुई होगी, क्योंकि अभी मुझे याद आया कि आज बात करने वाले या तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए पोस्ट डाले होंगे, क्योंकि आज रविवार था। उन्होंने लिखा कि अगले महीने अगस्त में समर कैंप का पैसा मिलेगा। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी, अगस्त में क्यों मिलेगा? तो बताया गया कि वो सिर्फ इसलिए मिलेगा अगस्त में क्योंकि सरकार के पास जो बजट है उसमें समर कैंप का पैसा नहीं है। सरकार अब तक ये नहीं खुलासा कर रही है कि एक बार भी कि जो 2,000 रुपए शिक्षक को देना था वो शिक्षक के खाते में तत्काल चले गए, लेकिन जिन्होंने मेहनत करके इस समर कैंप को सरकार की मंशा के अनुरूप चलाया, जब उनका नंबर आया तो पैसा क्यों नहीं था? पैसा ना होने का रीजन समझ में नहीं आया। बड़ा मैं गंभीर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि मैं समझ नहीं पाया कि पैसा क्यों नहीं था। और इस मेरे सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बचा जा सकता है जैसे सरकार बचने की फिराक में। लोगों के घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, और कोई ये बोलने को राजी नहीं है कि ये बात सही है। जब घर ही टूट जाएंगे तो बचेगा क्या? कैसे जीवन चलेगा, कोई ये बोलने के लिए राजी नहीं है। कैसे दिनचर्या चलेगी, कोई ये बोलने को राजी नहीं है।
कैसे काम चलेगा कोई ये बोलने के लिए राजी नहीं। लुटता, पिटता, टूटता, थका हारा शिक्षा मित्र। मोहम्मद आसिफ साहब एक अनुदेशक का मैसेज अनुदेशक ग्रुप में घूम रहा है। अरे पैसा नहीं था तो आज मेरठ में कांवड़ियों पे फूल बरसाने के लिए पैसे कहां से आए? हेलीकॉप्टर से उड़कर मुख्यमंत्री जी फूल बरसा रहे थे, कहां से आए पैसे? कोई नहीं पूछेगा सवाल। ये अगर मैं सवाल पूछूंगा तो आप मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि मैं हिंदुत्व पर सवाल कर रहा हूं। हाईवेज बनते हैं, कई हजार करोड़ से हाईवेज का निर्माण होता है, कई हजार करोड़ का उनमें भ्रष्टाचार होता है। कहां से आता पैसा? यही सुलखान सिंह साहब ने आज कहा है हमसे